प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका स्वागत है। प्रभु के अनुग्रह से रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का अध्ययन अपन करने जा रहे हैं और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर मुझे और आपको बहुत अनुग्रह दे, क्योंकि इस पत्री को सीखना, इस पत्री को समझना बहुत अनिवार्य है। मसीही विश्वास के अंदर एक आधारशिला के समान है ये पत्री। और इतना ही नहीं, कलीसियाई इतिहास के अंदर, कलीसियाई जीवन के अंदर, व्यक्तिगत अनुभव के अंदर इस पत्री को समझना, सीखना और लागू करना बहुत जरूरी है। आप सोचेंगे कि ये तो कठिन पत्री है, इसमें से कुछ कुछ अध्याय समझ में आते हैं, कुछ आयतें अच्छी लगती, बाकी लेकिन कठिन है बोलकर अपन छोड़ तो नहीं सकते। अगर आप इसको क्रमबद्ध तरीके से सीखेंगे, इसके मुद्दों को समझेंगे कि आखिर पौलुस ने क्यों लिखा और कहाँ पहुँचाई, किसने पहुँचाई, ये सारी बातें जब आपको समझ में आने लगेगी, मैं सोचता हूँ कि आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको पवित्र आत्मा की सहायता उपलब्ध है। मैंने एक बात सीखा है, प्रभु के वचन को सीखने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता हरदम उपलब्ध है, क्योंकि उसी के नथनों से, परमेश्वर के नथनों से ये वचन लिखा गया है। और जब प्रभु के आत्मा, प्रभु के नथनों यानी कि प्रभु के श्वास और प्रभु के आत्मा, ये सब पर्याय हैं पवित्र आत्मा के लिए। जब आप समझ जाते हैं कि पवित्र आत्मा ने इस पुस्तक को लिखा है, इस पत्र को लिखा है और वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रुचि है जो हमें प्रभु के वचन की ओर लेकर जाती है। प्रार्थना से आइए अपन शुरू करेंगे। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन को सीखने के लिए, सिखाने के लिए। आप हमारी सहायता करिए और आप हमारे मध्य में बोलते वक्त और सुनते वक्त मौजूद है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आपको हम देते हैं अद्भुत वचन के लिए, जीवित वचन के लिए, राह दिखाने वाले इस वचन के लिए, हमारे विश्वास के आयाम को, हमारे विश्वास की जरूरत को और अन्य बातों को सिखाने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इतिहास के अंदर अपन चलेंगे और अपन ये समय को जानने का प्रयास करेंगे कि कब पौलुस ने इस पत्र को लिखा। प्रभु यीशु मसीह AD 33 या 33 AD में स्वर्गारोहण उनका हुआ और उसके पश्चात करीब 2 साल के बाद शाऊल जब दमिश्क जा रहा था, उसका उद्धार हुआ। अपनी सेवकाई के अंदर 3 प्रचार यात्राएं पौलुस और उसके मित्रों ने करी और तीसरे मिशनरी यात्रा के अंदर कलाम के अंदर लिखा है कि वो कोरिंथ के अंदर था और कोरिंथ के अंदर प्रेरितों के काम 20 अध्याय के अंदर लिखा है 3 महीना वहां पर वो रह रहा था। और जब वो 3 महीना वहां पर था, उस समय पर हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि इस पत्री को उसने लिखा। आप पूछेंगे आयतें कहाँ हैं? मैं आपको देता हूं। प्रेरितों के काम 20 अध्याय की 3री आयत में लिखा है, जब 3 महीने रहकर वह वहां से जहाज पर सीरिया की ओर जाने पर था। 3 महीने पौलुस अपने मित्रों के साथ रुका। और क्यों रुका, यह भी एक सवाल है। किसने इस पत्री को लिखा होगा, यह भी सवाल है। किसने वहां से रोम इस पत्री को पहुंचाया होगा। सारे सवालों का जवाब हमको इसी पत्री के अंदर मिल जाता है। कोरिंथ के अंदर है अपने मित्रों के साथ और यहां से अब यरूशलेम पौलुस जाएगा। क्यों जाएगा? उसने मंडलियों से भेंट इकट्ठी करी है और मंडलियों से आई हुई भेंट और उनके प्रतिनिधियों के साथ मिलकर पौलुस यरूशलेम जाएगा, वहां पर भेंट देगा। और फिर प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर लिखा है कि वो वहां जाने के पश्चात कहता है कि मुझे रोम आने की इच्छा है ताकि मैं तुम्हारे साथ संगति करूं और उसके पश्चात तुम मुझे वहां से स्पेन को भेज दो। पौलुस की मनसा हमेशा यही रही थी कि जहां सुसमाचार नहीं सुनाया गया है, उन्हें सुसमाचार सुनाए। तो अभी वो कोरिंथ में है, अपने मित्रों के साथ है। कौन कौन उसके साथ कोरिंथ के अंदर है, अगर आप पूछते हैं तो उसका जवाब रोमियो की पत्री आखिरी अध्याय में हमको मिलता है। 16वें अध्याय में अगर आप आते हैं तो वहाँ पर आप कुछ नाम आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको उसकी सूची देता हूँ।
वहां लिखा है, मेरे सहकर्मी, 21 आयत से पढ़ रहा हूँ, 16 की 21। मेरे सहकर्मी तिमुथियुस का और मेरे कुटुंबियों लूकियुस और यासोन और सोसिपत्रुस का तुमको नमस्कार। मुझ पत्री के लिखने वाले तिर्तियुस का प्रभु में तुमको नमस्कार। 16वें अध्याय के अंदर 26 लोगों के नाम पौलुस अंकित करेगा। पर याद रखिए, अब तक वो रोम नहीं गया है। रोम में रहने वाले विश्वासियों को जानता है, आग्रह करता है कि मैं रोम आऊंगा, लेकिन उससे पहले उनको यह पत्री भेज रहा है। याद रखें, कोरिंथ में है, यरूशलेम को जाने पर है, और यरूशलेम के बाद वो रोम आकर स्पेन सेवकाई के लिए जाना चाहता है। लौट कर आते 16वें अध्याय के पहले भाग के अंदर आप एक नाम पाते हैं। मैं तुमसे फीबे के लिए, जो हमारी बहन और किंख्रिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूं कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो। फीबे किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है। देखिए, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं, चूंकि उस नामों की श्रृंखला के अंदर सबसे पहले फीबे का नाम आया है और इस प्रकार कहा है उसे स्वीकार करो, तो ये पत्री को फीबे लेकर जाएगी कोरिंथ से रोम तक। किसने से अंकित किया उसका नाम अभी आपने देखा 16-22 के अंदर, मुझ पत्री के लिखने वाले तिर्तियुस। मुझ पत्री के लिखने वाले तिर्तियुस। तो इतनी जानकारी अपने लिए बहुत है। बहुत सारे लोगों को रोम में जानता है। खत तिर्तियुस लिख रहा है, फीबे इसको लेकर जाएगी। और अब पौलुस की इच्छा है कि जो जो बातें परमेश्वर ने इसके दिल के अंदर डाली है, सुसमाचार से संबंधित, धार्मिकता से संबंधित, विश्वास से संबंधित, रोम के विश्वासियों को सिखाए। और प्रभु अनुग्रह करेगा तो वहां पर आकर उन्हें प्रभु का वचन सिखाएगा। रोमियो की पत्री के मुख्य विषय क्या क्या हैं? इसके अंदर कई विषय हैं, लेकिन कुछ उसमें से मैं आपको उठाकर दिखाना चाहता हूं। पिता परमेश्वर के गुण, पिता परमेश्वर की महिमा। रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसकी 23वीं आयत देखिए, और अविनाशी परमेश्वर, परमेश्वर का गुण अविनाशी परमेश्वर। उसके अलावा 3 के 30 में आप देखेंगे, वहां पर लिखा है एक ही परमेश्वर है, 3 का 30। उसके अलावा अगर आप देखें 15 के 6 में लिखा है, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर। 2 और 3 बात इसी के अंदर अपन ने देख ली। उसके अलावा 16वें अध्याय के अंदर अगर आप आएंगे आखिरी आयतों में, पौलुस कहता है उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर, बुद्धिमान परमेश्वर। तो परमेश्वर के गुणों का वर्णन, चाहे वो अविनाशी हो, सनातन हो, बुद्धिमान हो, प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का वर्णन हो, ये सारे शब्दों का प्रयोग पौलुस जानबूझकर करता है कि मुझे और आपको उसकी अहमियत, उसकी गरिमा, उसकी ज़रूरत समझ में आ सके। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के विषय भी रोमियो की पत्री के अंदर बहुत खूबसूरत और गहराई भरी बातें पौलुस हमें सिखाता है। कुछ आयतों को मैं आपको देता हूं। 2 का 16 देखिए, रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसकी 16 आयत में क्या लिखा है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। तो यहां स्पष्ट करता है पौलुस, यीशु मसीह के द्वारा मेरा और आपका न्याय होगा। 3 अध्याय उसकी 24वीं आयत देखिए, 3:24, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में, उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। तो न केवल न्याय, लेकिन छुटकारा भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको दिया गया है। उसका प्रावधान परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए बनाया है। और भी आयत देखते हैं, 5वें अध्याय में आइए, उसकी पहली आयत में क्या लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। यानी कि प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका अपने पिता परमेश्वर के साथ मेल करवाने वाला है। एक एक शब्द के अंदर गहराई। पिछले दिनों के अंदर मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते, प्रभु यीशु तेरे लहू के लिए धन्यवाद, मैंने एक लाइन ऐसे बोला, एकदम मेरे आत्मा से एक आवाज आई, थोड़ा और ढूंढो, थोड़ा और सीखो,
प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में। क्योंकि कई बार हम सुन लेते हैं, सीख लेते हैं और हमको लगता है कि बस एक वाक्य है, लेकिन ये शब्द जो है ना, स्वर्ग की महिमा उतारने वाले शब्द है, हमारे उद्धार का कारण है, और उतना ही नहीं, अनंत जीवन प्रदान करने वाले ये शब्द हैं। तो इसलिए जब मैंने उस प्रभु यीशु मसीह के लहू के विषय थोड़ा और सीखने का प्रयास किया, अद्भुत अद्भुत बातें प्रभु ने मुझे सिखाया और मैंने उसको एक तरफ लिख कर रख दिया। कभी बाद में प्रभु अनुग्रह देगा तो और भी उसमें सीखेंगे और आपको भी सिखाएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह के कार्य, चाहे वो मेल कराना हो, चाहे छुटकारे का प्रबंध हो, चाहे अंत के दिन न्याय का कार्यक्रम हो, और उतना ही नहीं, 6 अध्याय की 23वीं आयत देखिए, 6:23 क्या लिखा हुआ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो न्याय भी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, छुटकारा भी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, प्रबंध भी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, और अनंत जीवन भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको दिया गया है। तो 2 मुख्य विषय मैंने आपको बताया, एक पिता परमेश्वर, दूसरा प्रभु यीशु मसीह, तीसरा पवित्र आत्मा। कई बार पवित्र आत्मा के बारे में सिखाते समय, मेरी बात बोल रहा हूं मैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14, 15 और 16 पर आधारित रहकर पवित्र आत्मा के विषय में शिक्षा देते हैं। लेकिन रोमियो की पत्री का अध्ययन करते हुए मैंने पाया कि इसके अंदर पवित्र आत्मा के विषय में जितना ज्ञान है, पवित्र आत्मा के विषय में जितनी बातें लिखी है, वो बहुत ही गहराई भरी हुई है। कुछ बातें और मैं उसके बारे में आपको बताता हूं, उसके बाद अब हम आगे चलेंगे। आपको मालूम, रोमी की पत्री के अंदर अलग अलग नाम से पवित्र आत्मा को पुकारा गया है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, मसीह का आत्मा, पवित्रता का आत्मा, लेपालकपन का आत्मा, और फिर आत्मा अलग से। मैं इसकी सूची आपको स्क्रीन पर दूंगा, लेकिन एक बार और मैं बोल देता हूं, पवित्र आत्मा, ये कम से कम 5 बार इस पत्री के अंदर आया है, पवित्र आत्मा। उसके पश्चात परमेश्वर का आत्मा, उसके पश्चात मसीह का आत्मा, पवित्रता का आत्मा, लेपालकपन का आत्मा, और फिर आत्मा। लेकिन जब ये आत्मा में अंत में मैं बोल रहा हूं, आपको यह ध्यान रखना है कि मनुष्य की आत्मा का भी उपयोग पौलुस करता है, दोनों में फर्क है। इस प्रकार पवित्र आत्मा के बारे में भी गहराई से पौलुस अपनी पत्री के अंदर सिखाता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो कार्य मेरे और आपके लिए संपादित करता है। 3 बातें मैंने बोला, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। लेकिन उनके अलावा भी और भी गहरे विषय पौलुस इस पत्री के अंदर उठाता है। धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता। आने वाले सेशंस के अंदर उसको अपन टैकल करेंगे, उसको देखेंगे, सीखेंगे। परमेश्वर की धार्मिकता। फिर एक और विषय लेता है वो, विश्वास। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। एक पूरा अध्याय विश्वास के बारे में सिखाने के लिए पौलुस ले लेता है। रोमी 4 की बात में बोल रहा हूं। तो धार्मिकता हो गया, विश्वास हो गया, उसके अलावा उतना ही नहीं, धर्मी ठहराए जाने के बारे में भी पौलुस सिखाएगा। कैसे हम धर्मी बनाए गए, कैसे हम धर्मी ठहराए गए, करार दिए गए, हमारा स्टेटस, हमारा टाइटल, कैसे पिता परमेश्वर ने एक बार में ही प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत प्रेम और कलवरी क्रूज के द्वारा मुझे और आपको प्रभु ने ये टाइटल प्रदान किया, धर्मी ठहराए गए हो। और उसके बाद मूसा के नियम और यहूदी लोग, वो मुद्दा भी पौलुस इस पत्री के अंदर उठाएगा। इसके अलावा इजराइल के विषय परमेश्वर की योजना क्या है, अन्य जातीय लोग कौन है गैर यहूदी लोग, कैसे उनका संबंध यहूदियों के साथ है, ये सारे विषय इस पत्री के अंदर आएंगे। मैं आशा करता हूं आप रुचि से इस अध्ययन को समझेंगे, सीखेंगे, और जैसा हमेशा मैं प्रार्थना करता हूं मेरे लिए और आपके लिए, उसको लागू भी आप कर पाएंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।